नमस्कार दोस्तों, इंडिया के लिए एक नया खतरा क्वाइटली डेवलप हो रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये खतरा अभी दिख नहीं रहा है पर सडनली ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने चपेट में ले सकती है। अमेरिका अब एक ऐसे चौक पॉइंट पर फोकस कर रहा है जहां से एशिया की 60% इकोनॉमी चलती है और उस चौक पॉइंट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोरी मलक्का से स्टार्ट नहीं होती बल्कि हॉर्मुज से शुरू होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल रूट है जहां से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और जब यहाँ टेंशन बढ़ता है तो सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि इससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। लेकिन इसी बीच हाल के दिनों में एक और डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया जिससे उसे इंडोनेशियन एयर स्पेस का एक्सेस मिला। और मैप के थ्रू समझिए इंडोनेशिया का लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली मलक्का के पास। मतलब सिंपल है, यूएस अब सिर्फ मलक्का देख नहीं रहा बल्कि वो अब उसे मॉनिटर भी कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जाननी बेहद ही जरूरी है, इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा। मलक्का वाले पॉइंट पर आने से पहले हमें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी जानना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सिर्फ एक सी रूट नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का लाइफलाइन है। हर दिन लाखों बैरल्स तक के ऑयल यहीं से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। एशिया से लेकर यूरोप से लेकर इंडिया सब इसी रूट पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी रीजन से ये रूट ब्लॉक हो जाए तो दुनिया के 20% से ज्यादा तक के ऑयल सप्लाई रुक जाएंगी, फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए हॉर्मुज को कहा जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव चौक पॉइंट। लेकिन हाल ही में यहाँ टेंशन हाई है, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी गई है और शिपिंग रूट्स रिस्क में आ गए हैं। इंडिया जैसे देशों के लिए ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा इन्हीं रीजन से इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से होकर आता है। इसीलिए इंडिया को मजबूरी में अपने नेवल शिप्स डिप्लॉय करने पड़े ताकि अपनी ऑयल सप्लाई सेफ रख सके। मतलब सिंपल है, हॉर्मुज अनस्टेबल होने का मतलब है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कहानी यहीं तक नहीं रुकती। जब एक चौक पॉइंट पर प्रेशर बढ़ता है तो सुपर पावर्स अपनी नजर दूसरे रूट्स पर डाल देती है और एग्जैक्टली यही अब हो रहा है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का प्रेशर बढ़ा तब अमेरिका ने एक और स्ट्रेटेजिक मूव लिया। उसने इंडोनेशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया और उससे यूएस को इंडोनेशियन एयर स्पेस का एक्सेस मिला। अब ये सुनने में भले ही सिंपल साउंड करता है, लेकिन इस कोऑपरेशन का मतलब बहुत बड़ा है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में से एक पर बैठा है और उसके पास है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक्सेस। मतलब अमेरिका अब इनडायरेक्टली मलक्का रीजन को मॉनिटर कर सकता है। और जियोपॉलिटिक्स में मॉनिटर का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रेजेंस बनाना, इन्फ्लुएंस बनाना और फ्यूचर कंट्रोल की पॉसिबिलिटी तैयार करना। ऐसे में यहाँ सवाल यह है, अमेरिका को अचानक मलक्का में इंटरेस्ट क्यों आया। इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब तक इम्पोर्टेंस क्लियर नहीं होगी हमें स्ट्रेटजी समझ नहीं आएगी। अगर दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट्स की लिस्ट बनाई जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का टॉप पर आएगा। ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। ये एशिया को यूरोप और मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट कराता है। हर साल लाखों शिप्स इस रूट से होकर गुजरते हैं। दुनिया के लगभग 25% ट्रेड और ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से फ्लो करता है। अब अगर मलक्का सेफ है तो ग्लोबल ट्रेड सेफ है। लेकिन अगर मलक्का पर यूएस का कंट्रोल आ जाए या किसी भी लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सप्लाई चेन टूट सकती है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है और इकोनॉमी स्लो पड़ सकती है। इसीलिए मलक्का सिर्फ एक रूट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है। अब सोचो, अगर इतना इम्पोर्टेंट रूट किसी एक पावर के इन्फ्लुएंस में चला जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर पड़ेगा।
और यहीं पर एंट्री होती है चाइना की। अब इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल पार्ट चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी ग्रोथ एनर्जी पर डिपेंड करती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या है? मलक्का डिलेमा। चाइना का लगभग 80% ऑयल इसी रूट से आता है। अब जरा सोचो, अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में मलक्का ब्लॉक हो जाए तो चाइना की एनर्जी सप्लाई कट हो सकती है, फैक्ट्रीज रुक सकती है, प्रोडक्शन स्लो हो सकता है और इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी मलक्का चाइना के लिए भी एक लाइफलाइन है और एक वीकनेस भी। इसीलिए चाइना अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ रहा है, जैसे पाइपलाइंस, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पोर्ट्स डेवलपमेंट। लेकिन रियलिटी ये है, मलक्का अभी भी अनअवॉइडेबल है और यही रीजन है कि यूएस का मलक्का में इंटरेस्ट बढ़ना चाइना के लिए एक साइलेंट प्रेशर बन सकता है। लेकिन इस गेम में सिर्फ चाइना ही नहीं है, एक और कंट्री है जिसके पास लोकेशन का एडवांटेज है और वो क्वाइटली इस पूरी सिचुएशन को देख भी रही है, और वो है इंडिया। अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया इस पूरी स्टोरी में सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। इंडिया के पास एक यूनिक एडवांटेज है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आइलैंड एग्जैक्टली मलक्का के पास लोकेटेड है। मतलब इंडिया जियोग्राफिकली एक पावरफुल पोजीशन में है। अगर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया मलक्का रीजन को मॉनिटर कर सकता है, इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, और यही रीजन है कि ग्लोबल पावर्स इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया की पॉलिसी भी इंटरेस्टिंग है, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह चीन के खिलाफ, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी इंडिया अपने फैसले खुद लेगा, और यही सोच उसे एक इंडिपेंडेंट पावर बनाता है। अब जब तीन मेजर पावर्स एक ही रीजन के अराउंड एक्टिव हो तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, यहाँ कुछ बड़ा गेम चल रहा होता है। अब असली गेम समझो, ये सिर्फ शिप्स, ऑयल और रूट्स की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है, इन्फ्लुएंस की बात है। जियोपॉलिटिक्स में पावर सिर्फ वेपन से नहीं आती, पावर आती है सप्लाई चेन कंट्रोल से, ट्रेड रूट से और चोक पॉइंट से। हॉर्मुज हो या मलक्का, जो इन्हें कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल नैरेटिव सेट करेगा, और यही रीजन है कि ये गेम क्वाइटली खेला जा रहा है। तो इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन सिंपल नहीं है, लेकिन क्लियर है। अमेरिका अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चाइना अपनी वल्नरेबिलिटी को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया एक साइलेंट लेकिन पावरफुल पोजीशन में खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फ्यूचर वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होंगे, बल्कि रूट्स पर भी होंगे, और जो रूट्स को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा।